जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काबरा ज्वेल्स आईपीओ और रिखव सिक्योरिटी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ हमारे कल 15 जनवरी से ओपन होंगे। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। कंपनियां क्या बिजनेस करती है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, दोनों में से किस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा और किसको हम अवॉइड करें, और कौन सा आईपीओ हमें सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन बना के दे सकता है। सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं रिखव सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के बिजनेस की बात करूं, यह कंपनी 1995 से इस सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कंपनी ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग, बैंकिंग सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। एक तरीके से कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है और कंपनी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एक स्टॉक ब्रोकर भी है, जिसमें कंपनी की जो मेंबरशिप है वो बीएससी, एनएससी और एमसीएक्स को कमोडिटी एक्सचेंज भी हम बोलते हैं। और कंपनी अपनी सर्विसेज में इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जैसे हमारा एंजल वन कंपनी है, उसी की तरह ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो काफी बेटर इस कंपनी के फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल का डाटा जो भी कंपनी ने पेश किया उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिवेन्यू 43 करोड़ से बढ़ के 111 करोड़ का हो चुका है 2024 में, और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी नॉर्मली 180 करोड़ के रिवेन्यू को क्रॉस कर सकती है। अगर पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने जैसे रिजल्ट पेश किए हैं, आने वाले क्वार्टर्स में भी वो ऐसा ही रिजल्ट पेश करती है। तो कंपनी का प्रॉफिट 18 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ का हो चुका है 2024 में, और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर में 50 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुकी है, और सिर्फ 96 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू किया है, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50 करोड़ का है। तो आप सोच सकते हैं कि 50% से भी ज्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नजर आ रहा है। तो काफी बड़े मार्जिन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी के पास लगभग 173 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ 26 करोड़ का ही कर्जा है। तो कोई इतना ज्यादा कंपनी के ऊपर डेब्ट देखने को नहीं मिल रही। कंपनी की मार्केट कैप भी अगर हम देखेंगे तो वो 330 करोड़ के आसपास की है, और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.35 का है। कंपनी नॉर्मली अपनी डेब्ट को इजीली मैनेज कर सकती है, और कंपनी सिर्फ 3 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो काफ़ी चीपेस्ट ये वैल्यूएशन कंपनी ने रखी है, और उसका जो ईपीएस है वो 26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन कंपनी ने रखी है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम काबरा ज्वेल्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो कंपनी के नाम से ही क्लियर है, काबरा ज्वेल्स लिमिटेड कंपनी की जो स्थापना है 2010 में हुई थी। कंपनी मेनली जो रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। जो भी हमारा गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर की जो गहने हैं उनसे रिलेटेड कंपनी अपना बिजनेस करती है, और उसमें वेरियस टाइप ऑफ ये रेंज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के फिलहाल अहमदाबाद में 6 शोरूम है, जिनमें कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो एक में तो कंपनी ये है कि जो कंपनी अपने डायरेक्ट सप्लायर से, जो इसके वेंडर्स है, उनसे चेन, रिंग, पेंडेंट एंड इयरिंग्स खरीदती है और डायरेक्टली अपने कस्टमर को बेचती है। दूसरा ये है कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी का डिजाइन करती है, फिर उसको अपने कस्टमर्स को बेचती है, जिनमें मेनली कंपनी नेकलेस, टिक्का, इयरिंग, ब्रेसलेट इत्यादि ये बनाती है। इस कंपनी का बिजनेस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और काबरा ज्वेल्स कंपनी के हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी ठीक ठाक रेट से ग्रो कर रहा है। एज कंपेयर टू रिखव सिक्योरिटी देखें तो उसके कंपैरिजन में कोई इतने खास कंपनी के पैरामीटर्स नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 112 करोड़ से कंपनी का जो रिवेन्यू है वो बढ़ के 164 करोड़ का हो चुका है 2024 में। तो ठीक ठाक ही कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी 5 करोड़ से बढ़ के 9.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है पिछले 3 सालों में। तो ठीक ठाक ही कंपनी के फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं। कंपनी के पास लगभग 32 करोड़ के रिजर्व हैं और 103 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब कंपनी के ऊपर डेप्थ काफी ज्यादा नजर आ रही है, जिसका चलते इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो वो 3 के आसपास चल रहा है। तो काफी हाई कंपनी के ऊपर डेप्थ है। का नुकसान ये होता है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कंपनी को जो ये डेप्थ ली हुई है कंपनी ने इतनी, उसका इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। कंपनी की मार्केट कैप 134 करोड़ की है। तो रिखव सिक्योरिटी कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी की मार्केट कैप काफी छोटी नजर आ रही है। 10 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है, और लगभग 13 के आसपास कंपनी का ईपीएस चल रहा है। तो वैल्यूएशन तो काफी रीजनेबल लग रही है, लेकिन अगर हमें चूज करना हो कि रिखव सिक्योरिटी और काबरा ज्वेल्स दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, तो रिखव सिक्योरिटी कंपनी जो है वो काफी बेटर नजर आ रही है एज कंपेयर टू काबरा ज्वेल्स। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही नजर आ रहा है। 50% से ज्यादा के मार्जिन पे कंपनी फिलहाल ट्रेड कर रही है। 15 से 17 करोड़ डीमैट अकाउंट ही खुले हुए हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आने वाले 4-5 साल में अगर ये डीमैट अकाउंट का आंकड़ा 30 से 35 करोड़ अगर होता है
तो इन जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट भी हो सकता है। हाँ, हालांकि इस सेक्टर में इन कंपनियों के लिए एक चैलेंज ये है कि तो स्टॉक ब्रोकिंग जो कंपनियां हैं इनमें कंपटीशन काफी ज्यादा है और इसका अगर हम प्राइस बैंड देखें तो 82 से 86 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में कंपनी 1600 शेयर ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 89 करोड़ का लेके आई है, जिसमें अगर हम देखें कंपनी लगभग 72 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और 17.5 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम काबरा ज्वेल्स आईपीओ की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 121 से 128 रुपए पर शेयर का रखा गया है। एक लोट में कंपनी 1000 शेयर ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज 40 करोड़ का लेके आई है, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहां से कंपनी अपना रेज कर रही है। तो अगर हम आईपीओ के साइज वाइज भी कंपेयर करें तो रिकव सिक्योरिटी का जो आईपीओ है लगभग 89 करोड़ का है, वहीं काबरा ज्वेल्स का जो आईपीओ है वो 40 करोड़ का है। तो आपको जो अलॉटमेंट मिलने के भी जो चांसेज है वो रिकव सिक्योरिटी के आईपीओ में काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इन दोनों की अगर मैं लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम रिकव सिक्योरिटी के आईपीओ की बात करें तो कल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 पे चल रहा था, लेकिन आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो चुका है और ओपन होते ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सीधा 65 रुपए के आसपास आ चुका है, कि लगभग 76% के आसपास चल रहा है। एक लोट में कंपनी 1600 शेयर ऑफर कर रही है, तो पर लोट अगर हम देखें तो यह आपको लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम काबरा ज्वेल्स आईपीओ की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 50 रुपए पे चल रहा है, जो कि लगभग 39% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। और यह कंपनी आपको एक लोट में 1000 शेयर ऑफर कर रही है, तो पर लोट यह आपको देखें तो यह 50,000 रुपए का प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है। तो दोनों ही आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है काफी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई दोनों में से एक आईपीओ अप्लाई करना है तो आप रिकव सिक्योरिटी आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। वो 1 लाख का प्रॉफिट आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि जो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है यह आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकता है। अभी जैसे पिछले कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट चल रही है तो उनका इंपैक्ट इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जरूर आ रहा है। मे भी जरूरी नहीं है कि इतने ही प्राइस पे लिस्टिंग हो, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन को आप जरूर ध्यान में रखें कि दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल, उनके बिजनेस और उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम मैंने आपको बता दिया है। जो भी अपना डिसीजन लें पहले अपना खुद से इन कंपनियों के बारे में स्टडी करें, अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन इनमें ले। वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।